नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के YouTube चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, सी प्रोग्राम प्रैक्टिकल की इस वीडियो सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में हम सी लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट प्रोग्राम जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल पोर्शन यहाँ कवर हो रहा है। थ्योरेटिकल पोर्शन हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम की एक अलग वीडियो सीरीज के अंदर कवर किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप थ्योरेटिकल पोर्शन को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइल को ओपन करने के लिए अपने Ctrl+N कमांड प्रेस करते हैं, जिससे नई फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये अपनी नई फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ अपने प्रोग्राम को और टाइप करेंगे। पहले अपने कमेंट लाइन में प्रोग्राम जो अपना क्वेश्चन है वो अपने लिख लेते हैं। जो ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इजी है, तो अपने आसानी से इसको समझ लेंगे। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या और कैसे वर्क करेगा। क्या क्वेश्चन में बताया गया है, इन ए क्लास टेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट 1 स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स। यानी कि कोई क्लास है जिसमें कि क्लास टेस्ट होता है, 3 सब्जेक्ट के टेस्ट होता है, उसके अंदर स्टूडेंट जो है वो कुछ नंबर प्राप्त करता है। यानी कि जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो यूजर से इनपुट लेने हैं। फिर क्या कहा जा रहा है, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स और परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। और अपने को ये जो मार्क्स का इनपुट मिलेगा उसके बेस पर टोटल, एवरेज और परसेंटेज ये अपने को कैलकुलेट करना है। साथ में अपने को नोट भी दिया गया है। इस नोट में क्या बताया गया है, मैक्सिमम मार्क्स पर सब्जेक्ट इज 150, कि एक सब्जेक्ट के अधिकतम मार्क्स 150 हैं। यानी कि अपने को जो एक सब्जेक्ट के नंबर देने हैं वो कितने में से देने हैं, 150 में से नंबर देने हैं। तो चलिए अब इसके लिए अपने प्रोग्राम टाइप करते हैं। तो शुरुआत हम हेडर फाइल से करते हैं। हेडर फाइल अपने इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। आप अपना मेन फंक्शन शुरू कर लेते हैं, मेन। अब यहाँ पे अपने को अलग अलग कई वेरिएबल चाहिए, तो अपने इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल ले लेते हैं। पहले a, b और c, ये तीनों सब्जेक्ट्स के लिए हो जाएंगे। और इनके साथ में अपने एक वेरिएबल ले लेते हैं टोटल। अब यहीं पर अपने क्या करते हैं, फ्लोट टाइप के वेरिएबल लेते हैं, फ्लोट, एवरेज और परसेंटेज। अपने ये जानते हैं कि जो एवरेज और परसेंटेज है वो हो सकता है कि दशमलव संख्या में आए, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप का भी यूज किया है। एक साथ हम एक ही प्रोग्राम में इंटीजर और फ्लोट अलग अलग टाइप के डाटा को, अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को ले सकते हैं। अब मैसेज प्रिंट करवाते हैं, printf enter marks of first subject, और यहाँ पे अपने क्या करते हैं, सेमीकोलन, scanf, अपने मार्क्स को रीड करने के लिए %d, एड्रेस ऑफ a। अब यही जो स्टेटमेंट है इसको अपने कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइप करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने कॉपी किया और इनको पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे हल्के हल्के चेंजेस कर लेते हैं। सेकंड, यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज हो जाएगा, b,
बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ आपने लिख लेते हैं थर्ड और यहाँ वेरिएबल का नाम चेंज हो जाएगा सी। तो अपने 3 सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो रीड करवा दिए। अब अपना टोटल करना है, तो टोटल के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी। ये अपना टोटल का फॉर्मूला हो गया। अब एवरेज का फॉर्मूला, क्या रहेगा कि टोटल डिवाइडेड बाई 3। अब हमने इसमें 3 का भाग क्यों दिया है, इसको 3 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि जो एवरेज मार्क्स है हमको कितने सब्जेक्ट के निकालने हैं, 3 सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स निकालने हैं। इसलिए अपन ने टोटल ऑफ आइटम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम, यानी कि हमने जो भी सब्जेक्ट्स थे उन तीनों के जो टोटल मार्क्स थे उनको डिवाइड कर दिया 3 से, क्योंकि 3 सब्जेक्ट थे। अब इसी तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखेंगे, परसेंटेज इक्वल्स टू, और अपने ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई 450। अब ये अपन ने 450 क्यों लिया है, एक सब्जेक्ट के अधिकतम मार्क्स कितने हैं 150, और तीनों सब्जेक्ट के अधिकतम मार्क्स कितने हो जाएंगे टोटल 450, यानी कि जो 450 है उसमें से अपने को नंबर मिलेंगे और उसके आधार पे अपने परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लिखा है। अब अपना जो रिजल्ट है, रिजल्ट अपने प्रिंट करवा देते हैं कि प्रिंट एफ, और इसमें अपने लिख देते हैं /n टोटल मार्क्स, और यहाँ पे %d, और यहाँ अपने लिख देते हैं कोमा टोटल। अब इसी को अपने क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। अब यहाँ पे अपने लिख देते हैं एवरेज मार्क्स, है ना, और यहाँ पे %f की जगह क्या आ जाएगा, %d की जगह क्या आ जाएगा, %f, और उसको भी कैसे लिखना है, %.2f, और यहाँ पे अपने एवरेज, और लास्ट में अपने को क्या लिखने हैं, परसेंटेज, और यहाँ पे भी अपने क्या कर देंगे, %f कर देंगे, और PER ये अपने वेरिएबल का नेम हो गया। इस तरीके से अपन ने ये और सारी डिटेल्स टाइप कर दी है, .ch और लास्ट में सेमीकोलन। ये अपना प्रोग्राम जो है वो टाइप हो चुका है। अब अपने इसको सेव कर लेते हैं Ctrl+S से। अब यहाँ पे अपने फाइल का जो नाम है, फाइल का नाम अपने दे देते हैं कि टोटल एवरेज और परसेंटेज .c, है ना। एक्सटेंशन नेम क्या रखना है, .c। ये अपने फाइल का नाम लिखा और अपने इसको सेव कर देते हैं। फाइल अपनी सेव हो चुकी है। अब प्रोग्राम को रन करवा के देखना है, तो प्रोग्राम को रन करवाने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है, F11। तो अपने F11 कमांड प्रेस करते हैं। अपना जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है, और इसमें आउटपुट स्क्रीन में अपने को क्या पूछा जा रहा है कि एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स अपने इनपुट कर देते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट ने 102 नंबर प्राप्त किए। सेकंड सब्जेक्ट के अंदर मान लीजिए स्टूडेंट ने 98 मार्क्स ऑब्टेन किए, और थर्ड सब्जेक्ट में मान लीजिए उसने 136 नंबर प्राप्त किए। अब अपना जो रिजल्ट है वो देखते हैं कैसे आएगा। टोटल मार्क्स कितने बता रहा है, 336, इन तीनों को जोड़ने पे। एवरेज मार्क्स इन तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे देंगे, और उस स्टूडेंट की परसेंटेज कितनी है, 74% मार्क्स उसके आए हैं। ये क्या होगी, उसकी परसेंटेज होगी। तो इस तरीके से अपन ने 3 सब्जेक्ट्स के प्राप्तांक इनपुट किए, उसके आधार पे उस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स और उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करवाई। तो इस तरीके से अपन ने इस प्रोग्राम में क्या क्या सीखा कि हम एक ही प्रोग्राम में अलग अलग डाटा टाइप के वेरिएबल्स ले सकते हैं। हमने वैल्यूज को इनपुट करवाया, अपन ने फॉर्मूले अप्लाई किए, और फॉर्मूले अप्लाई करके लास्ट में रिजल्ट को यानी आउटपुट को प्रिंट करवा दिया।
तो इस तरीके से अपन ये टोटल एवरेज ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये आगे भी एक बार काम में आएगा, जब अपने कंडीशन वाले प्रोग्राम करेंगे उस दौरान भी ये प्रोग्राम काम में आएगा, तो वो वीडियो भी आपको मिस नहीं करना है। और ये प्रोग्राम वापस यूँ समझ लो कि रिपीट होगा, तो इसको ध्यान से समझना है। आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। नेक्स्ट प्रोग्राम भी बहुत ही मजेदार प्रोग्राम है। नई फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल N कमांड प्रेस करी। अब अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन टाइप कर लेते हैं कि स्वैप टू नंबर्स, स्वैप टू नंबर्स, है ना। दो नंबर इनपुट करेंगे, उनकी वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो अपने और हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं, stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। इसके बाद में अपना इंट मेन, और मेन फंक्शन के अंदर अपने को वेरिएबल लेने हैं, है ना। तो अपने को दो नंबर्स को आपस में एक्सचेंज करना है, तो दो नंबर तो चाहिए, और हेल्प अपने लेंगे एक तीसरे वेरिएबल की। तो अपने इंटीजर टाइप के तीन वेरिएबल ले लेते हैं, a, b, c, है ना। चलो आज इस बार क्या करते हैं, नाम ABC के बजाय क्या ले लेते हैं, x, y, z। वेरिएबल के नाम कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने मैसेज प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ x, है ना। x की वैल्यू इनपुट कीजिए, ये अपने मैसेज प्रिंट करवाया। और स्कैनफ में अपने x की वैल्यू को रीड करवा लेंगे। तो उसके लिए अपने क्या लिखेंगे, %d, एड्रेस ऑफ x। अब यही अपने क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं ताकि अपना टाइम बच जाए। कंट्रोल C और कंट्रोल V। अब यहाँ लिख देते हैं वैल्यू ऑफ y, और यहाँ भी वेरिएबल का नाम अपने चेंज कर देते हैं y। तो दो वैल्यूज को रीड कर लिया जाएगा, x और y की वैल्यूज को। अब अपने को एक्चुअल जो एक्सचेंज का वर्क है वो करना है। वो क्या है, देखिए आप ध्यान से कि मैं क्या करता हूँ, z इक्वल्स टू x, है ना। x की वैल्यू कहाँ डाल दी, z में। और अब मैं क्या करता हूँ कि x इक्वल्स टू y, और फिर मैं क्या करता हूँ, देखिए ध्यान से कि y इक्वल्स टू z। ये मैंने तीन लाइनें लिखी छोटी छोटी। अब ये लाइन क्या है, क्यों लिखी है, इसका क्या यूज है, पर्पज है, वो अपने थोड़ी देर बाद में देखेंगे। अब अपने ये जो प्रिंटफ है, इस प्रिंटफ को कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे अपने इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर भी अपने प्रेस कर देते हैं। अब अपने यहाँ लिख दिया, मैंने चेंज कर दिया, क्या लिखा, नाउ, है ना। और यहाँ पे अपने क्या लिख देते हैं, /n, और यहाँ भी शुरू में क्या लिख देते हैं, /n। नाउ वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पे अपने %d, x, फिर यहाँ पर %d और y। ये x और y की वैल्यूज अपन ने प्रिंट करवा दी। फिर अपने यहाँ लिख देते हैं get ch, लास्ट में सेमीकोलन। ये अपना प्रोग्राम टाइप हो चुका है। प्रोग्राम को अपने सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए क्या कमांड है, कंट्रोल S, और फाइल का नेम अपने क्या देते हैं, swap.c। फाइल का नाम टाइप किया, swap.c, और सेव कर दिया। प्रोग्राम अपना सेव हो गया। अब इसको अपने रन करवाते हैं। ये चीज अभी समझानी बाकी है, मैं आपको समझाऊंगा। आप इसका पहले आउटपुट देखिए, आउटपुट देखने के बाद में आपको मैं इसकी एक्सप्लेन करके बताऊंगा एक एक लाइन के ये क्या है और क्यों है। तो F11 कमांड, प्रोग्राम अपना रन हो चुका है, आउटपुट स्क्रीन अपने सामने है। और अब अपने वैल्यूज इनपुट करते हैं। वैल्यू ऑफ x इनपुट करते हैं, मान लीजिए कि 10। वैल्यू ऑफ y इनपुट करते हैं अपने, मान लीजिए कि 20। अपना रिजल्ट क्या आ रहा है, देखो, नाउ वैल्यू ऑफ x कितना है, 20, और नाउ वैल्यू ऑफ y कितनी है, 10। यानी वैल्यूज आपस में एक्सचेंज हो चुकी हैं।
x की वैल्यू y में चलेगी, y की वैल्यू x में चलेगी। तो यही चीज क्या है, स्वैपिंग। अब ये क्या हो रही है और कैसे हो रही है, ये जो वैल्यूज एक्सचेंज हो रही है इन तीन स्टेटमेंट की वजह से हो रही है। अब ये क्या है, इसका यूज और पर्पज ये अपने देखते हैं कि मैंने क्या किया, x की वैल्यू को कहाँ भेज दिया, z में। अपने को पता है कि ये जो बराबर का चिन्ह होता है ना, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये कैसे काम करता है, राइट टू लेफ्ट, राइट साइड वाला डाटा कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में। तो साहब x की वैल्यू कितनी है, हमने x की वैल्यू इनपुट करी थी 10, ये देखिए 10, तो ये कहाँ चला गया, z में। तो z इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। फिर अगली लाइन में हमने क्या किया, देखिए ध्यान से, कि अगली लाइन में अपन ने लिखा y की वैल्यू कहाँ भेज दी, x में। और साहब y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है अपनी 20, है ना, वो कहाँ भेज दी, x में। तो साहब x के अंदर वैल्यू कितनी आ गई, x के अंदर वैल्यू आ गई 20, x के अंदर वैल्यू कितनी आ गई, 20। फिर इसके बाद में अपन ने क्या किया कि z की वैल्यू कहाँ भेज दिया, z की वैल्यू को साहब हमने भेज दिया y में। z की वैल्यू कहाँ चलेगी, y में। z की वैल्यू कितनी है, 10। अब y में कितनी वैल्यू आ गई, y में वैल्यू आ गई साहब 10। तो इस तरीके से अपन ने x और y की वैल्यूज को आपस में चेंज कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। यही क्वेश्चन आपको आगे भी बहुत बार काम आएगा, यही सेम क्वेश्चन आगे बहुत बार काम आएगा। कहाँ कहाँ पे, जब अपने टॉपिक पढ़ेंगे एरे, एरे के दौरान भी ये काम में आएगा। आगे अपने टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शन, है ना, उस दौरान भी। और ये फंक्शन जो है, ये प्रोग्राम जो है, ये काम में आएगा। तो इस प्रोग्राम को बहुत ही ध्यान से आपने समझना है, और समझ में नहीं आया तो इसको रिवाइज करके देख लीजिए। फिर भी कोई आपको कमी महसूस होती है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। मैं दोबारा से आपको स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए अलग वीडियो बना के भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा आप सबके लिए। अब अपने इसी क्वेश्चन का दूसरा वर्जन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन का दूसरा वर्जन देखने के लिए अपने क्या करते हैं, पहले साहब अपने इसको सेव एज कर लेते हैं। तो फाइल को सेव एज कैसे करना है, फाइल मेन्यू में जाएंगे, सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो अपने फाइल का नाम लिखा था स्वैप, यहाँ पे स्वैप 2 दे देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब वही फाइल, उसकी एक कॉपी बन चुकी है और उस फाइल का नाम क्या है, स्वैप 2। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा चेंज है, विदाउट थर्ड वेरिएबल, यानी कि अभी तो अपन ने क्या किया था, ये z नाम के थर्ड वेरिएबल का यूज किया था और फिर ये कैलकुलेशन सारी करवाई थी। अब हमको ये कहा जा रहा है कि विदाउट थर्ड वेरिएबल, यानी कि अपने को थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है। अब ये प्रोग्राम कैसे होगा, तो पहले अपने वेरिएबल यहाँ से हटा देते हैं। बाकी स्टेटमेंट सारे वैसे ही रहेंगे, ये जो स्टेटमेंट्स है ये चेंज होंगे, एक्स और वाई की जो स्टेटमेंट्स है वो सब वैसे ही रहेंगे। अब देखिए अपने क्या करते हैं, किस तरीके से ये जादू मंत्र काम करेगा। x इक्वल्स टू x प्लस वाई। अगली लाइन पे अपने क्या लिखते हैं, देखिए ध्यान से कि साहब y इक्वल्स टू x माइनस वाई, फिर x इक्वल्स टू x माइनस वाई। ये अपन ने स्टेटमेंट्स लिखे। अब ये स्टेटमेंट क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो अपने 2 मिनट बाद में देखेंगे। पहले अपने एक बार इसको रन करवा के देखते हैं। सेव किया और F11 कमांड प्रेस करी। F11 कमांड प्रेस होने पे और प्रोग्राम अपना रन हो गया। कंपाइल होने के साथ में वैल्यू इनपुट करते हैं। वैल्यू मान लीजिए x की वैल्यू इनपुट करी कि 15, y की वैल्यू इनपुट करते हैं मान लीजिए कि अपने और 37। अब रिजल्ट क्या आता है, देखो वैल्यू ऑफ x कितना आ गया 37, वैल्यू ऑफ y कितना आ गया 15। अब ये कैसे हुआ ये समझना है ना। अब देखो यहाँ पर इस लाइन पर देखो हमने क्या स्टेटमेंट लिखा कि x प्लस वाई, x और y को आपस में जोड़ दिया और रिजल्ट कहाँ जा रहा है, रिजल्ट जा रहा है साहब x में। तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी
हमने इनपुट क्या किया था 15 और 37, तो x की वैल्यू हो जाएगी 52, है ना। x और y को जोड़ेंगे, 15 और 37 को आपस में जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 52। ये x में वैल्यू आ गई साहब 52। अब अगली लाइन में हमने क्या किया x माइनस वाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि x माइनस वाई, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू फिलहाल है 52, है ना। x की वैल्यू कितनी है 52 और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 37। ये देखिए आउटपुट स्क्रीन में y की वैल्यू कितनी है 37। तो क्या होगा कि y बराबर 52 माइनस 37, है ना। y बराबर 52 माइनस 37, तो रिजल्ट क्या आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ चला जाएगा अपना y में। तो साहब इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपको पता है रिजल्ट आएगा 15। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ 15। अब उसके बाद में अगली लाइन में क्या लिखा देखो फिर से, x माइनस वाई। x कितना है फिलहाल 52, y कितना है फिलहाल 15। अब x माइनस वाई रिजल्ट कहाँ जा रहा है अपना x में, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर साहब, x की वैल्यू आ गई 52 में से जब 15 कम हो जाएंगे तो साहब आ जाएंगे 37। तो इस तरीके से देखो y की वैल्यू x में और x की वैल्यू y में एक्सचेंज हो गई है। तो ये भी क्या है, वैल्यूज को आपस में स्वैप करने का तरीका है। तो आज अपन ने दो प्रोग्राम देखे। पहला क्या था, टोटल एवरेज और परसेंटेज कैलकुलेट करने का, और फिर क्या था, नंबर्स को आपस में स्वैप करने का। अब नंबर्स को आपस में स्वैप करने का एक और तरीका होता है, वो इससे मिलता जुलता ही है। वो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके बताना है। बाकी सारा प्रोग्राम सेम रहेगा, वो मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को सिर्फ ये 3 लाइनें चाहिए। 3 लाइनों का यूज करके और एक और तरीके से बिना थर्ड वेरिएबल के अपने वैल्यूज को एक्सचेंज कर सकते हैं। वो क्या होगा, कैसे होगा, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।